नमस्कार सभी को। विलेज ब्लॉग विद जागृति में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैंने अपनी ब्लॉगिंग जो है वो पूजा करने से शुरू की है, क्योंकि आज हम बंगालियों का जो है वो नया साल है, मीन्स की न्यू ईयर। तो जितने भी मेरे बंगाली व्यूवर हैं उन सभी को पहला वैशाख की खूब खूब शुभेच्छा और अभिनंदन। और अब मैंने जो है अपने घर के सारे काम कर लिए, उसे मैंने शूट नहीं किया। तो यहाँ पे है, मैंने पूजा की सारी तैयारी कर ली हैं, जैसे फूल फल जो भी थे सब मैं लेकर आ गई हूँ। और मंदिर में जितनी प्रतिमाएं हैं, मंदिर वगैरह सब मैं पोंछ कर ही बैठी हूँ। तो मेरा चंदन जो है पहले मैंने घिस के रखा था पर वो कम हो गया, तो मैं फिर से अभी घिस रही हूँ। अब आप देख रहे होंगे कि मंदिर में हम कितनी किनकी प्रतिमा रखे हैं। तो जो है ये हमारे गुरु हैं और हम इनकी ही पूजा करते हैं। साथ में हमारे घर पे और भी प्रतिमाएं, ऐसा नहीं कि हम किसी और भगवान की पूजा नहीं करते, सब तो एक ही हैं, पर उनकी भी प्रतिमाएं हैं। वो जब मैं अगली बार कभी शूट करूँगी तो आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे जो है मेरा चंदन घिसना हो गया है। तो हमारे यहाँ ऐसा मानते हैं कि फूल को कभी भी ऐसे अर्पित नहीं किया जाता, उस पर चंदन लगा कर ही अर्पण किया जाता है। तो देखिए, अब मैं चंदन लगा के सभी जगह पे भगवान को अर्पित करूँगी। तो आज का दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल होता है, पर मेरे लिए उतना कुछ खास नहीं है, क्योंकि पापा कुछ दिन के लिए घर से बाहर हैं। तो मैं घर पे अकेली हूँ। तो फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि हाँ, नया साल है, जितना मेरे से बन पाता है मैं उतना कर लूँ। तो जब हमारे यहाँ जब मम्मी थी ना, तो घर पे मतलब आज नया साल है तो मान लो कि आज पार्टी सा माहौल था, मतलब कि हाँ, कुछ अच्छा खाने को बनेगा, कुछ अच्छा, मतलब नई नई फरमाइशें। तो खाने से हमेशा एक ही चीज़ याद आती है कि आज हमारे घर पे एक पाचन नाम की एक चीज़ बनती थी। उस पे क्या होता है कि बहुत सारी सब्जियाँ, मतलब आपके पास जितनी अल्टीमेट जितनी सब्जियाँ होंगी, 10 20 50 सारी सब्जियों को दाल वगैरह के साथ मिक्स करके खिचड़ी जैसा बनाया जाता था। और वो आज के दिन खाना कंपलसरी होता है। बहुत टेस्टी होता था। मम्मी तो इतना बनाती थी कि हम पूरे कॉलोनी में बांटते थे, जितने भी बंगालीज रिलेटिव्स हैं सबको देते थे। लेकिन लगभग 6 साल हो गए अब हम ये नहीं खाते, क्योंकि मम्मी नहीं है, मुझे बनाना नहीं आता, बनाने का मन भी नहीं करता, क्योंकि 2 लोग के लिए आप क्या बनाओगे, मतलब फिर वही पुरानी बातें याद आ जाती हैं, मन नहीं करता। तो मैंने सोचा ठीक है, मूड ख़राब करके या फिर बुरा लगा के क्या फ़ायदा। तो मैं सोची कि चलो कम से कम पूजा अच्छे मन से कर लेते हैं। तो देखिए, सारे भगवान को प्रसाद देने के बाद मैं सभी से, भगवान से ऐसे कह रही हूँ कि मैंने आपको जो भी दिया है आप छू करके आप उसे ग्रहण करें और आशीर्वाद दें। तो यहाँ मैंने भोलेनाथ के लिए जल और फूल की व्यवस्था की है, और यहाँ पे मैं चंदन लेकर आ गई हूँ। अब मैं उनको चंदन लगा करके फूल अर्पण करूँगी। तो हो सकता है सबके घर में अलग अलग नियम होता है, पर मेरी मम्मी ने मुझे ऐसे ही सिखाया है पूजा करना। तो यहाँ पे जो तो हमारे यहाँ मैंने अब शंख बजा लिया, मैं घंटी बजाऊंगी। तो यहाँ पे जो कई कई होते हैं जो बोलते हैं कि लड़कियों को शंख नहीं बजाया जाता, पर हमारे यहाँ बजाते हैं तो मैंने बजाया है। और अगर आपके यहाँ नहीं बजाते हैं तो फिर पता नहीं मुझे, लेकिन अब मैं सभी जगह पे आरती दिखा रही हूँ। तो ये मैंने जल शंख से जल अर्पित कर लिया है। ऐसा माना जाता है कि ऐसे करना पड़ता है, पता नहीं क्यों, पर जल से हम लोग करते हैं। अब मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि मैंने जो भी आपको दिया है आशीर्वाद स्वरूप उसे ग्रहण करें और मुझे आशीर्वाद दें। अब जो है मैं इसमें उल्लू कर रही हूँ, शायद जो बंगाली होंगे उनको पता होगा, तो और जिनको नहीं पता है तो आप प्लीज़ इग्नोर करिएगा, लेकिन हमारे में ऐसा किया जाता है इसलिए मैं कर रही हूँ। ये भी 3 बार किया जाता है और मेरा लगभग पूजा कंप्लीट हो चुका है। तो अभी जितने भी सामान हैं इधर उधर हो गए हैं, सबको मैं ठीक करके उसे रख दूँगी, ताकि मेरे पैर पे ना लगे कोई भी चीज़ें। और मतलब पूजा का सामान है ना, जितने आप अरेंज करके रखोगे तो पैर से दूर रहे तो सही लगता है।
तो इसके बाद जो है ये रहा मेरे मंदिर का लुक। अच्छा, मैंने अल्पोना भी बनाया था, ये चावल आटे का बनता है। और ये अब मैं बैक कैमरा से शूट कर रही हूँ, तो आप बताइएगा मंदिर मैंने कैसे सजाया है। आज थोड़े फूल कम थे पर ठीक है, चलेगा। तो ये है हमारे घर पे ऐसे ही प्रसाद दिया जाता है, लेकिन हम ढक कर रखते हैं क्योंकि चींटी वगैरह कुछ ना आ जाए। तो इधर भी है, ये हमारे भोलेनाथ से हैं, छोटू से भोलेनाथ है और उनके लिए मैंने फूल और जल की व्यवस्था की है। और ये गीता पे मैंने लाल फूल और तुलसी पत्ता का लगाया है। और देखिए हमारा मंदिर काफ़ी बड़ा है, 2 मंदिर मिल कर के बना है। तो इसके बाद जो है हो जाता है, फिर उसके बाद ये हमारा झुनू है, जो पता नहीं इसके अंदर शायद गाय की आत्मा आ चुकी है और ये भी बदमाशी कर रहा है। जितने भी पेड़ पौधे हैं उस सब में जा कर के देख रहा है कि हाँ कुछ खाने को मिल जाए, जैसे मतलब ये प्रिटेंड करते हैं कि शायद मुझसे कुछ खाने का नहीं देती। बहुत बदमाश है, बहुत बदमाश। मतलब अल्टीमेट सबसे ज़्यादा बदमाश बिल्ला यही है घर पे। पर ठीक है, मेरा टाइम पास कर देता है कि हाँ मज़ा आ जाता है इसके साथ। और फिर मैंने बीच का शूट नहीं किया। फिर हमारे यहाँ फिर हो गया मेरा शाम का समय, सॉरी। तो देखिए ये बिल्ली जो है कैमरे की पोजीशन चेक कर रही है। तो शाम का समय हो गया, फिर मैंने सोचा चलो झाड़ू वगैरह लगाते हैं, क्या बच्चे फिर ट्यूशन के लिए आ जाएंगे। तो इसके बाद जो है बच्चे ट्यूशन के लिए आ गए। देखिए हमारा बाबू बड़ा जो है वो स्मार्ट दिख रहा टकलू हो है। गया है, अपना बाल मुंडवा अगर लिया सिर है। में क्या हो गया और इतना फिर हो जाता है। गमोरी। इसके बाद जब बहुत बच्चे आ जाते हैं तो फिर मैं शूट नहीं करती। फिर ये है रात का व्लॉग, जिसमें हमने तो पार्टी नहीं की न्यू ईयर में, लेकिन हमारे पूछू महाराज ने कर ली। ये कुछ लेकर आया, मे बी कॉकरोच है। इसके साथ ये पहले खेलेगा फिर इसे खाएगा। तो आज का व्लॉग यहीं तक रहेगा। आपको जहाँ पर भी व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मुझे बहुत मोटिवेशन मिले आगे के व्लॉग बनाने में। और मेरी बिल्लियों को और मुझे आपका बहुत सारा आशीर्वाद और प्यार